प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ मलाकी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 13 से 20 तक से लिया गया है। वचन कहता है, प्रभु कहता है, तुम लोगों ने मेरे विषय में कठोर शब्द कहे हैं, फिर भी तुम पूछते हो हमने आपस में तेरे विरुद्ध क्या कहा है। तुम लोगों ने यह कहा, ईश्वर की सेवा करना व्यर्थ है, उसकी आज्ञाओं का पालन करने से और विश्वमंडल के प्रभु के लिए टाट के कपड़े पहनने से हमें क्या लाभ। हम तो घमंडियों को धन्य समझते हैं, जो बुराई करते हैं वे फलते फूलते हैं, और जो ईश्वर की परीक्षा लेते हैं उन्हें कोई हानि नहीं होती। तब प्रभु भक्तों ने आपस में बातें की। प्रभु ने ध्यान देकर उनकी बातचीत सुनी और उसके सामने प्रभु भक्तों और उसके नाम पर श्रद्धा रखने वालों के विषय में एक स्मारिका लिखी गई। विश्वमंडल का प्रभु कहता है, उस दिन वे मेरे अपने होंगे, और जिस तरह कोई अपनी सेवा करने वाले पुत्र पर दया करता है, उसी तरह मैं भी उन पर दया करूंगा। तब तुम लोग धर्मी और विधर्मी, ईश्वर की सेवा करने और उसकी सेवा नहीं करने वाले दोनों का भेद पहचानने लगोगे, क्योंकि वह दिन आ रहा है, वह धधकती भट्ठी के सदृश है। सभी अभिमानी तथा कुकर्मी खूंटियों के सदृश होंगे। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, वह दिन उन्हें भस्म कर देगा, उनका ना तो डंठल रह जाएगा और ना जड़ ही। किंतु तुम पर, जो मुझ पर श्रद्धा रखते हो, धर्म के सूर्य का उदय होगा और उसकी किरणें तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेंगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 5 से 13 तक से लिया गया है। वचन कहता है, यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, मान लो कि तुम में से कोई आधी रात को अपने किसी मित्र के पास जाकर कहे, दोस्त मुझे 3 रोटियां उधार दो, क्योंकि मेरा एक मित्र सफर में मेरे यहाँ पहुँचा है और उसे खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे तंग ना करो, अब तो द्वार बंद हो चुका है, मेरे बाल बच्चे और हम सब बिस्तर पर हैं, मैं उठकर तुमको नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, वह मित्रता के नाते भले ही उठकर उसे कुछ न दे, किंतु उसके आग्रह के कारण वह उठेगा और उसकी आवश्यकता पूरी कर देगा। मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में ऐसा कौन है जो उसे पत्थर दे, अथवा मछली मांगे तो उसके बदले उसे सांप देगा, अथवा अंडा मांगे तो उसे बिच्छू देगा। बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गिक पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह विश्वासियों, आज हम सभी रोजरी की माता मरिया का पर्व मनाते हैं।
माता कलिसिया इस पर्व को इसलिए मनाती है कि इसी दिन यूरोप की जीत हुई जब तुर्कियों ने उन पर हमला किया था। जी हाँ, कहा जाता है कि धन्य कुमारी मरियम माला की महारानी का पर्व लेपांटो के युद्ध से संबंध रखता है जो 7 अक्टूबर 1571 ईस्वी में घटित हुआ था। यह त्योहार इसी युद्ध का विजयी स्मृति है। इस युद्ध में फतह तब मिली जब भातृसंघ रोम में ख्रिस्तियों की जीत के लिए प्रार्थना कर रहा था और तुर्कियों की हार की वजह तथा माला बिनती को जीत का श्रेय दिया जाता है। इसी के बाद संत पिता पियुस पांचवें ने विजयी की रानी मरियम का वार्षिक स्मरणोत्सव घोषित किया। संत ग्रेगोरी 13वें ने सन 1583 ईस्वी में धन्य कुमारी मरियम माला की महारानी का पर्व एक विशेष दिन रविवार को निर्धारित किया तथा इस त्योहार को मनाने के लिए सभी ख्रिस्तियों को आह्वान भी किया। अंततः संत क्लेमेंट 11वें ने सन 1716 ईस्वी में यह जिक्र किया कि धन्य कुमारी मरियम माला की महारानी का पर्व सर्वत्र ईसाई जगत की सारी कलिसिया में मनाया जाए। आज माता कलिसिया माता मरियम के द्वारा हुई विजयों को स्मरण करती है एवं माला बिनती की अहमियत को बताती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि माला बिनती की उत्पत्ति युद्ध के मैदान में हुई। जिस प्रकार युद्ध के मैदान में माता मरियम ने योद्धाओं व उनके परिवारों को कृपा रूपी कवच एवं उनके आवासीय स्थलों पर शांति रूपी चौहदी दीवार प्रदान की जिसमें से दुश्मनों का आक्रमण नहीं हो पाया, उसी प्रकार हमारी कलिसिया को भी धर्म विरोधियों के हमले से बचाने में मदद करती है एवं प्रत्येक व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करती है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, हमारी मुक्ति के महान रहस्यों पर मनन चिंतन करने में सहायता करना ही माला बिनती का मूल उद्देश्य है। पियूस 12वें ने पवित्र माला बिनती को पवित्र सुसमाचार का सार संग्रह कहा है। इस माला बिनती के द्वारा हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के जन्म, जीवन, मृत्यु एवं पुनरुत्थान पर गहन मनन चिंतन करते हैं। हे पिता हमारे, जिसको हम पवित्र माला बिनती के समय दोहराते हैं, वह हमें यही याद दिलाता है कि पिता परमेश्वर ही मुक्ति के स्रोत हैं और प्रणाम मरियम माता मरियम के साथ संयुक्त होकर उसकी अलौकिक शक्ति, पवित्रता, क्षमाशीलता, दयालुता, मानवीय प्रेम आदि को अनुभव करने में मदद करती है। पवित्र माला यह भी अवगत कराती है कि जैसे माता मरियम अपने बेटे यीशु ख्रिस्त के सांसारिक जीवन के सभी रहस्यों से जुड़ी हुई है, वैसे ही स्वर्गीय अस्तित्व में भी जुड़ी हुई है। यह हमारे लिए ऐसे वातावरण का सृजन करती है जिससे हम अपने आप को प्रभु के साथ जोड़ते हैं और उसमें छिपे अनमोल रहस्यों को अपने आंतरिक जीवन की खूबसूरती के लिए ढूंढ निकालते हैं। हम विश्वास करते हैं कि यीशु ख्रिस्त और माता मरियम हमारे जीवन के सुख दुख में हमारे साथ रहते हैं और अनंत सुख प्राप्त करने में हमारी मदद करते हैं। यह भी कहा जाता है कि संत डोमिनिक को माता मरियम ने दर्शन दिए और रोजरी का आधार समझाया। इस तरह रोजरी की प्रसिद्धि डोमिनिक प्रचारकों के जरिए फैल गई। रोजरी शब्द गुलाब बाग, गुलाबों का विस्तार, फूलों का बगान आदि अच्छे मुहावरों के जमावट को दर्शाता है। मध्यकालीन भक्ति जताई जाने लगी। यह रोजरी पवित्र त्रित्व के प्रति एक सटीक प्रार्थना है। यह रोजरी प्रार्थना हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध हो सकती है। रोजरी की उत्पत्ति लैटिन शब्द रोजारियम से हुई है, जिसका अर्थ है गुलाबों की बगिया या गुलाबों की माला या सुंदर सुक्तियों का समाहार। विभिन्न आवश्यकताओं और कामनाओं को प्रार्थना रूपी गुलाबों के फूलों के प्रतीक स्वरूप हम अपने लिए सदैव जागृत माता मरिया के माध्यम से पिता ईश्वर को अर्पित करते हैं। यह परंपरा सदियों से
चली आ रही है और सदियों पुरानी है। 16वीं सदी में तुर्कों के विरुद्ध लेपांटो के महान जहाजी युद्ध में मां मरियम की भूमिका अवर्णनीय थी। हम ख्रिस्तियों को विश्वास का वरदान अब्राहम की संतान होने के कारण विरासत से मिला है। ख्रिस्त पर विश्वास करने के कारण हमारा विश्वास और दृढ़ हो गया है। यही विश्वास विभिन्न प्रकार की बुराइयों से मुक्त कर हमें परम पावन ईश्वर की संतान बनाता है। तब केवल हम मां मरियम के समान सदा के लिए हाँ कहने के लिए तैयार हो सकते हैं। हम मां मरियम से प्रार्थना करें कि दुनिया में रोजरी प्रार्थना के प्रति लोगों की भक्ति बढ़े और साथ ही साथ अब हम अपने लिए भी मां मरियम की मध्यस्थता से दुआ मांगे ताकि हमारे घर परिवार वालों के बीच भी मां मरियम के प्रति भक्ति एवं आदर बढ़े। हम भी अपने परिवार में रोजरी माला की विनती शुरू करें और अपने तथा संपूर्ण मानव जाति के लिए मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें और साथ ही साथ हम माता मरियम के गुणों को अपनाते हुए उनके समान विनम्र, आज्ञाकारी, सेवा एवं विश्वास में मजबूत हो सकें। जी हाँ, जिस तरह मां मरियम ने ईश्वर की मुक्ति योजना को सफल बनाने के लिए ईश्वर की आज्ञाओं के अनुसार हाँ में हाँ मिलाती रही, उसी तरह हम भी ईश्वर की मुक्ति योजना को आगे बढ़ाने में मदद कर सकें। हे रोजरी की मां मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कर।